आज विद्यार्थियों अपन विनिर्माण उद्योग उद्योग के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और ये उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, यानी उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे कि किस किस के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरणों का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें अपन देख रहे हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो एक नंबर पे आ जाएगा इसमें आकार के आधार पर। आकार के आधार पर यानी आकार के आधार पर किसी भी उद्योग के आकार का निर्धारण उस उद्योग में लगने वाली पूंजी निर्भर करती है कि किस उद्योग में कितनी पूंजी का इन्वेस्ट किया गया है, उसके आधार पर आकार का विभाजन होता है। इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, परिवहन के साधनों की वगैरह किस प्रकार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आकार के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में विभाजित किया गया, यानी कि ये उद्योग तीन प्रकार से विभाजित है। यानी कि पूंजी में निवेश के आधार पर देखें, उसके परिवेश के आधार पर देखें, उसमें लगने वाली जो कच्चा माल हो गया, परिवहन के साधन हो गए, इन सबको अगर अपन आधार मानकर देखें तो उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? आकार के आधार पर, जिसमें एक नंबर पे आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, ये इस प्रकार के जो कुटीर उद्योग होते हैं वो बिल्कुल छोटे स्तर के उद्योग होते हैं, या अपन इसे ये कह सकते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योगों की श्रेणी में भी इसे गिना जाता है। किनको? कुटीर उद्योगों को। क्योंकि ये उद्योग क्या होते हैं? उद्योग इकाई की प्रथम इकाई होते हैं, या उद्योगों की इसे क्या कहा जाता है? प्रथम इकाई भी कहा जाता है। उद्योगों की शुरुआत जो है ना यही से होती है, और ये शुरुआत जो होती है, इकाई होती है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से होती है ज्यादातर। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग है ना वो स्थापित किए जाते हैं। कुटीर उद्योग बिल्कुल छोटा स्तर का जो उद्योग होता है वो कुटीर उद्योग कहलाता है। इस उद्योग में होता क्या है, इस उद्योग की विशेषताएं क्या होती है उनको जानिए। ऐसे उद्योग किसी एक परिवार द्वारा संचालित किए जाते हैं, यानी ऐसे उद्योग अपने लोगों द्वारा ज्यादातर अपने घरों में स्थापित कर लिए जाते हैं, और जो कच्चा माल लाना होता है वो अपने सिर पे रख के ले आते हैं, या मानव श्रम के द्वारा वो कच्चा माल ले आते हैं, और घरों पर व्यक्ति बैठकर बिना किसी मशीनरी के सहायता से हस्तशिल्प हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, एक परिवार खुद व्यक्ति हो गया या पूरे परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, तो ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार के उद्योग जिसमें एक परिवार व उसके सदस्यों के द्वारा काम किया जाता है, और परिवहन लागत वगैरह कच्चा माल ज्यादा इसे कोई पूंजी प्रभावित नहीं करती है, तो ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। इसमें विशेषकर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा होता है। जैसे हाथों से दरिया बनाना, चटाइयां बनाना, मटके बनाना, कुछ टोकरियां वगैरह बनाना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, झाड़ू वगैरह बनाना, इस प्रकार के मोमबत्तियां हो गई, ये सारे कार्य किसमें आ जाते हैं? कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, जो किसी एक परिवार या एक परिवार के सदस्य द्वारा इस प्रकार के उद्योग का संचालन होता है। इस उद्योग में ज्यादा पूंजी का निवेश नहीं करना पड़ता है, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे में छोटे स्तर के उद्योग भी इसे कहा जाता है। दूसरा आ जाता है लघु उद्योग। लघु उद्योग, ये ज्यादातर मध्यम पैमाने के उद्योगों में इसे शामिल किया जाता है, यानी कि मध्यम पैमाने के उद्योग आते हैं। अब लघु उद्योग आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये छोटे उद्योगों से बड़े होते हैं, वो बड़े आकार के उद्योगों से छोटे होते हैं, यानी मध्यम आकार के ये उद्योग होते हैं। जिसमें होता क्या है, किसी एक परिवार के साथ साथ, जैसे मान लो सॉरी, कोई व्यक्ति छोटा उद्योग लगा रहा है, कुटीर उद्योग लगा रहा है, जब कई वर्षों से वो उद्योग संचालित हो रहा है, और जब उस उद्योग को अच्छी गति मिल जाती है तो वो क्या करता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों को भी, दो चार मजदूरों को काम पर वो रख लेता है। तो ऐसे में एक परिवार और इसके अलावा कुछ बाहरी व्यक्ति आकर उस कार्य को करते हैं, उस उद्योग का संचालन करते हैं। तो ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे? आपके लघु उद्योगों की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी एक परिवार के व्यक्तियों के साथ साथ बाहर से व्यक्तियों को या बाहर से श्रमिकों के साथ काम किया जाता है, तो ऐसे लघु उद्योग कहलाते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में जैसे अपन कहें कि जैसे बीड़ी उद्योग हो गया, अगरबत्ती उद्योग हो गया, ये ऐसे उद्योग है। जैसे सिलाई उद्योग हो गया, कपड़े वगैरह सिलने का कार्य जो होता है घर पे पहले एक व्यक्ति कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि ज्यादातर उनके यहाँ पर उपभोक्ता उनके बढ़ जाते हैं।
तो ऐसे में वो एक दो व्यक्ति को बाहर से वो रख लेता है और दो चार पांच व्यक्ति मिलकर कपड़ों की सिलाई वगैरह करते रहते हैं। तो मशीन सिलाई उद्योग वगैरह ये सभी किस में आ जाते हैं, लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। एक और होता है वृहत उद्योग। वृहत उद्योग, इसे बड़े पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है इसे, यानी ये उद्योग आज वर्तमान के अंदर जो उद्योग संचालित है, आज उद्योग में जिन अपन इंडस्ट्रीज की जिस विनिर्माण की जिस द्वितीय क्रियाओं की बात कर रहे हैं, वो ये होते हैं वृहत औद्योगिक या वृहत पैमाने के उद्योग है, या वृहत उद्योग इन्हें कहा जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग भी होते हैं। ये उद्योग पूर्ण रूप से मशीनीकृत होते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं, आधुनिक उद्योगों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। तकनीकी टेक्नोलॉजी युक्त उद्योग होते हैं। जितने भी उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उद्योगों की जो विशेषताएं होती हैं, वो सारे इन उद्योगों के ऊपर लागू होती हैं। कच्चा माल हो गया, परिवहन के साधन हो गए, ऊर्जा के साधन हो गए, पूंजी का निवेश हो गया, सरकार की नीतियां हो गई, अन्य उद्योगों के साथ संबंधित हो गए इसके, ये सारे भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया, यंत्रीकरण हो गया, इसका तकनीकी युक्त क्षेत्र हो गए, ये सब के सब कारक जो होते हैं वो इस बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रभावित करते हैं। जिसमें वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग हो गए, ये सभी प्रकार के उद्योग इसके अंतर्गत आते रहते हैं। तो ऐसे आकार के आधार पर या पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में विभाजित किया गया। कुटीर उद्योग, मध्यम लघु उद्योग कह सकते हैं, या वृहत उद्योग। तो ऐसे आकार के आधार पर था ये। दूसरा पॉइंट है इसका कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर, यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का भी अलग अलग विभाजन किया गया है। क्यों, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं जिन सब के लिए अलग अलग कच्चा माल होता है। तो ज्यादातर अमूमन उद्योग ज्यादा संचालित हो रहे हैं और उन्हीं के आधार पर इन उद्योगों को पांच भागों में बांटा गया। ये कच्चे माल के ऊपर निर्भर जो उद्योग होते हैं, ज्यादा आवश्यकता वाले जो उद्योग होते हैं, वो ये पांच है जो कच्चे माल के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें एक नंबर पे आ जाता है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, यानी ये कृषि आधारित उद्योग, सीधी सी बात है, इनके ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि के ऊपर निर्भर होते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी इन उद्योगों को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, या प्राथमिक क्रियाओं से इन्हें प्राप्त होता है, वे उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, वस्त्र यानी कॉटन, रुई जो है ना वो कपास से उन्हें प्राप्त होती है और कपास खेतों में लगाई जाती है, खेतों में उसकी कृषि की जाती है, तो वो कृषि आधारित उद्योग हो गया। इसके अलावा बीड़ी उद्योग ये अलग हो जाएगा आपका। जैसे इसके अलावा चाय चीनी उद्योग हो गया, गन्ने के ऊपर निर्भर है ये सारा हमें कृषि से प्राप्त होता है। तो जैसे खाद्यान्न फसलों से संबंधित कच्चा माल हो गया, या खाद्यान्न फसलों से संबंधित जो उद्योग इसके ऊपर निर्भर होते हैं, वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं। कि सीधी सी बात यही है कि कृषि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को पांच भागों में बांटा गया, जिसमें एक नंबर पे आ जाता है कृषि आधारित उद्योग। यानी ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि के ऊपर निर्भर होते हैं, जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। दूसरा उद्योग का प्रकार है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग हैं ये जो कच्चे माल के लिए वनों के ऊपर निर्भर होते हैं। परिभाषा देखिए इसकी क्या है, वन आधारित उद्योग। वैसे तो इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, नाम में ही छुपी हुई है। यानी ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए, क्योंकि किसकी बात करें, कच्चे माल की बात करें, तो जो कच्चे माल के लिए वनों के ऊपर निर्भर होते हैं, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। कि ऐसे उद्योगों को कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है। जैसे फर्नीचर उद्योग है, फर्नीचर वनों से प्राप्त होगा, पेड़ पौधों को काटकर उनसे लकड़ियां प्राप्त की जाती है, वहां से भिन्न भिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे बीड़ी उद्योग है, बीड़ी तेंदु जो वृक्ष होता है, तेंदु वृक्ष के पत्ते जो होते हैं, उन पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तेंदु वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो ये बीड़ी आधारित जो उद्योग होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर है, वनों पर आधारित है। दिया सलाई उद्योग हो गया, जो माचिस बनाई जाती है, वो ज्यादातर
वन आधारित उद्योगों की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे कई आयुर्वेदिक दवाइयों युक्त जो उद्योग होते हैं, वो ज्यादातर उन्हें जंगलों से, पेड़ पौधों से भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयां मिलती है, तो वो दवाई आधारित जो उद्योग होते हैं वो भी वनों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो इनको वन आधारित उद्योग कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग। अब पशु आधारित उद्योगों में देखो, यानी ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए पशुओं के ऊपर निर्भर होते हैं, वो कच्चे माल के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं, वो पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी उद्योगों के लिए पशु कच्चे माल का कार्य करते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, दूध या दूध से बने हुए उत्पाद पर आधारित उद्योग हो गया, वे सारे के सारे कहां से प्राप्त होते हैं? पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये पशु भी कच्चे माल के रूप में अन्य उद्योगों के लिए काम करते हैं। तो उन पशुओं के ऊपर जो निर्भर उद्योग रह रहे हैं, वो उद्योग पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं, जिनमें आपको जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, आपका दूध या दूध से बने हुए उत्पादों के ऊपर आधारित उद्योग हो गया। तो ये सभी किस पर आ जाते हैं? आपके पशु आधारित उद्योगों की श्रेणी में इन्हें गिना जाता है। इसके बाद में अगला आ रहा है रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग। ये रसायन आधारित उद्योग है, या अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए रासायनिक रसायनों के ऊपर निर्भर होते हैं, वो रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से केमिकल्स जैसे प्लास्टिक वगैरह होगी, पेट्रो रसायन उद्योग हो गए, ये सारे किस में आ जाते हैं? वनों पर इसमें रसायन आधारित उद्योगों की श्रेणी में इन्हें गिना जाता है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग है, आपके कच्चा माल उन्हें पेट्रोल से कच्चा माल प्राप्त होता है। रासायनिक उद्योग जैसे उर्वरक उद्योग हो गया, उर्वरक रसायन आधारित उद्योग जो रसायनों से बनते हैं। प्लास्टिक उद्योग हो गया, ये सभी रसायनों के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी कि ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल रसायनों से, केमिकल से जो बने हुए होते हैं, केमिकल से जिन्हें कच्चा माल प्राप्त होता है, वो रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद में इसका एक और प्रकार आ रहा है कच्चे माल के आधार पर, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में है ये। इसकी श्रेणी में है, खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि ऐसे उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। अरे वो खनिज भी कौन से आ जाते हैं इसमें? इसमें धात्विक खनिज भी शामिल हैं और अधात्विक खनिज भी शामिल है। यानी धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों के ऊपर निर्भर होते हैं, चाहे वे धात्विक खनिज हो, चाहे वे अधात्विक खनिज हो, तो ऐसे उद्योगों को खनिज आधारित उद्योगों की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि कच्चा माल उन्हें खनिजों से प्राप्त होता है। जैसे इमारती पत्थर उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, और इमारती पत्थर उद्योगों में कौन से खनिज का उपयोग होता है? अधात्विक खनिजों का उपयोग होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा धात्विक खनिज है, तो वो उद्योग किसके ऊपर निर्भर है? कच्चे माल के लिए खनिजों के ऊपर निर्भर है। लोहा, सोना, चांदी, ये जो भी जितने भी धात्विक खनिज होते हैं या खनिज आधारित उद्योग है, वो सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे में खनिजों के वर्गीकरण में दूसरा पॉइंट आपका हो रहा है कच्चे माल के आधार पर। ये दो प्रकार के जो उद्योग थे वो कंप्लीट हुए हैं। अब अभी तीसरे प्रकार का जो और उद्योग है उसकी भी अपन बात करेंगे कि तीसरे प्रकार का उद्योग जो है ना, वो किस प्रकार से है। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें उत्पादन के आधार पर या उत्पाद के आधार पर। उत्पादन या उत्पाद के आधार पर। उत्पादन या उत्पाद के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। ये उद्योग दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उत्पाद या उत्पादन के आधार पर। इसमें एक नंबर पे आ जाता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग हो गया, यानी कि ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए किसी दूसरी वस्तु के ऊपर निर्भर होते हैं। आधारभूत उद्योग। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योगों पर निर्भर होते हैं, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। आधारभूत उद्योग।
जिसके ऊपर कच्चे माल के लिए एक उद्योग कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योग के ऊपर निर्भर होता है, तो वो जो दूसरा उद्योग है वो आधारभूत उद्योग कहलाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग उद्योगों का एक सबसे बड़ा उदाहरण है आधारभूत उद्योग का, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग द्वारा निर्मित की गई जो लोहे की वस्तुएं वगैरह होती हैं, उन वस्तुओं के लिए या उन वस्तुओं को वस्तु के ऊपर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। लोहे से बनी हुई वस्तु होगी, कोई भी अगर उद्योग की स्थापना करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो लोहा लाएगा और वो अपने बेस मजबूत करने के लिए उसका उपयोग करेगा। तो ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग का सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है, तो वो एक आधारभूत उद्योग हो गया। दूसरा आ जाता है इसमें उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग तीसरी पॉइंट में आपका दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता कस्टमर जिसे अपन कहते हैं, ग्राहक जिसे अपन कहते हैं, कि आज व्यक्ति अपनी दैनिक आजीविका के लिए या दैनिक जरूरतों के अनुसार जिस जिस प्रकार की वस्तु का उपयोग करता है और उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो उद्योग हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे आज मानव प्रतिदिन कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करता है, जैसे खाने पीने की सामग्री होगी, नहाने धोने का सामान हो गया, पहनने के कपड़े वगैरह हो गए, ये सारे ज्यादातर किस में आ जाते हैं? मानव की दैनिक आवश्यकताओं में शामिल इन्हें किया जाता है। और इन वस्तुओं का उत्पादन जो उद्योग करता है उन उद्योगों को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। यानी सामान्य लोग या लोगों द्वारा अपने सामान्य दिनचर्या के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो सभी वस्तुएं क्या वो सभी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग क्या कहलाएंगे? आधारभूत उद्योग कहलाएंगे। ठीक है जी, अपन ने 3 पॉइंट अपन ने इसके पढ़ लिए किसके? उद्योगों के वर्गीकरण के। अब चौथा पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट है डी, और डी का अपन कह रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार का मतलब यहां पर क्या है? मालिकाना हक के आधार पर। क्या है? मालिकाना हक के आधार पर। ऐसे उद्योग जो एक मालिकाना हक के आधार पर अलग अलग भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो ऐसे में मालिकाना हक के आधार पर इन उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे आ जाता है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग, ये निजी क्षेत्र के उद्योग हो गए। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे उद्योग जिनके ऊपर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक समूह का अधिकार होता है वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जिसे अपन कहते हैं कि पर्सनल इंडस्ट्रीज, यानी व्यक्तिगत उद्योग। यानी जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है या उसके परिवार का अधिकार होता है या उसके अलावा 2 संस्थाओं का भी अधिकार होता है। जैसे मान लो आप बच्चों के पास, जैसे मान लो आपके अपने खुद की पर्सनल बुकें हैं, बुक्स जिनको आप अपना पर्सनल कहते हो, पेन जो है पेन को आप अपना पर्सनल बोलते हो, अपने जैसे किताबें वगैरह होगी, बैग वगैरह होगी, तो वो क्या है? आपका निजी सामान है। ठीक है, निजी सामान उसे कह सकते हैं। ऐसे ही जो स्वयं के द्वारा अपने परिवार पेरेंट्स के द्वारा या 2 पेरेंट्सों के द्वारा मिलकर, पड़ोसियों के साथ जो मिलकर, अगर एक ही परिवार के जो सदस्य होते हैं, कोई संस्था होती है, वो सभी मिलकर अगर एक उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? निजी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। जैसे निजी क्षेत्र के उद्योगों में अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाता है एक टिस्को। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील कंपनी, ठीक है, ये किस में आ जाता है? अपने निजी क्षेत्र के उद्योग में आ जाता है। तो टाटा आयरन टिस्को जिसकी स्थापना झारखंड के सांची गांव में जमशेद जी टाटा द्वारा है ना वो की गई थी, तो वो किसका है? एक निजी क्षेत्र के उद्योगों की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा उद्योग आता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ठीक है, इसमें जैसे अपन ने टाटा पढ़ लिया, टिस्को पढ़ लिया, इसके अलावा आपका इसमें एक उद्योग और आ जाता है बजाज ऑटो लिमिटेड। टिस्को के अलावा एक और है बजाज ऑटो लिमिटेड। ठीक है, ये इनमें ज्यादातर अपने पर्सनल निजी क्षेत्र के उद्योगों में इन्हें अपन शामिल कर लेते हैं। इसके बाद में आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनके ऊपर एक व्यक्ति, जिनके ऊपर किसी एक व्यक्ति तथा
अन्य संस्था द्वारा मिलकर उसकी स्थापना की गई है, या अपन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र जिनके ऊपर सरकार का अधिकार होता है, सरकार द्वारा इसे संचालित किया जाता है। ये सारा किसमें आ जाता है? आपके सार्वजनिक सेक्टर के उद्योगों में आ जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सरकार का नियंत्रण, सरकार का प्रबंधन, सरकार की देख-रेख वगैरह सारी होती है। तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अपन कहलाते हैं, जिसे अपन सभी व्यक्ति जो है ना, या सभी के हित में वो कार्य करते हैं। जैसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अपने भारत में जितने भी जो सार्वजनिक सरकार द्वारा संचालित उद्योग है, वो सारे के सारे इसमें सार्वजनिक उद्योगों में आते हैं। जैसे सेल, SAIL, सेल इसका पूरा नाम है स्टील ऑथोरिटी, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, स्टील ऑथोरिटी इंडिया ऑफ स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के अलावा भेल है, BHEL, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यानी ये जो दोनों जो उद्योग है, ये दोनों उद्योग कौन सी श्रेणी में आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। सेल स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जितने भी लोहा इस्पात औद्योगिक इकाइयां हैं, ज्यादातर उनके ऊपर ये सेल है ना, वो देख रेख का कार्य करता है। मैनेजमेंट जो भी नियम रूल्स रेगुलेशन जो लागू होते हैं ना, वो सारे इसके द्वारा संचालित होते हैं। एक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी सामान वगैरह होता है, वो इसी की देख-रेख में है ना, वो सारा किया जाता है। वो सारा कार्य मैनेजमेंट देख-रेख का कार्य यही करता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र में आ जाता है कि यानी निजी निजी व्यक्ति और सार्वजनिक, ये निजी व्यक्ति हो गया और ये सार्वजनिक सॉरी, निजी व्यक्ति और सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्योग होते हैं, वो दोनों सम्मिलित रूप से, दोनों शामिल होकर अगर एक साथ कोई उद्योग की स्थापना करते हैं, तो वो निजी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। यानी कि इसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व भी होता है और सार्वजनिक व्यक्तियों का भी स्वामित्व होता है। तो ऐसे निजी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? सारे के सारे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है। तो ऐसे में उद्योगों को इन चार प्रकार से चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो था इसका आकार के आधार पर, जिसमें तीन प्रकार थे: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग शामिल थे। दूसरा था कच्चे माल के आधार पर, जिसमें कृषि आधारित, वन आधारित, पशु आधारित, रसायन आधारित और वन आधारित उद्योग इसमें शामिल थे। तीसरा आ जाता है इसमें उत्पाद या उत्पादन के आधार पर, जिसमें आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग भी इसमें शामिल थे, क्योंकि आधारभूत उद्योगों में जो कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योगों के ऊपर निर्भर होते हैं, और उपभोक्ता उद्योग यानी मनुष्य की, उपभोक्ताओं की जो दैनिक जीवन की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वो उपभोक्ता उद्योगों में शामिल थे। इसके बाद में चौथा आता है स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के थे। निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनके ऊपर किसी एक परिवार या उनके सदस्यों का अधिकार होता है, वो प्राइवेट, जिसे अपन कह सकते हैं निजी, प्राइवेट जो उद्योग होते हैं वो इसमें शामिल है। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो किससे संबंधित थी? ये उद्योग, लोहे और इस्पात उद्योगों के ऊपर है ना कंट्रोल करती है। एक हो गया बजाज ऑटो लिमिटेड, ये इसमें निजी क्षेत्र के उद्योगों में शामिल है। फिर एक है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी जिसमें सेल स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ये लोहा इस्पात उद्योगों पे अपना नियंत्रण करता है। बल्कि टिस्को तो खुद एक लोहा इस्पात उद्योग है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के सांची ग्रामीण से स्थापित किया गया था, और आज वो जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। और भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी उपकरण उन सब की देख रेख है ना, ये करता है। फिर आ जाता है एक संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इन संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में, यानी जिसमें सरकार और निजी व्यक्तियों को दोनों का स्वामित्व होता है, वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है ना इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आपके उद्योगों का वर्गीकरण। अब इन्हीं उद्योगों के वर्गीकरण की कड़ी में एक और उद्योगों की श्रेणी में इन्हें गिना जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा उच्च प्रौद्योगिकी
तकनीकी युक्त, उच्च प्रौद्योगिकी तकनीकी युक्त उद्योग, यानी ऐसे उद्योग होते हैं इसमें जो पूर्ण रूप से आधुनिक तकनीकी पर निर्भर होते हैं, और इन्हें ज्यादातर अपन क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी धुरी के नाम से भी जाने जाता है, यानी प्रौद्योगिकी धुरी, प्रौद्योगिकी धुरी, यानी ऐसे उद्योग जो पूर्ण रूप से आधुनिक तकनीकी के ऊपर आधारित होते हैं और उन्हीं के द्वारा संचालित होते हैं, तो वो उच्च प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी ध्रुव है ना, वो कहलाते हैं, जो किसी अन्य स्थानों के ऊपर स्थित होते हैं, जैसे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को घाटी, जैसे अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को, वहां पर स्थित सिलिकन वैली, सैन फ्रांसिस्को पर स्थित सिलिकन वैली, जिसे अपन सिलिकन घाटी भी कहते हैं, वहां पर स्थित है। तो ये किसका उदाहरण है, प्रौद्योगिकी धुरी का उदाहरण, जो पूर्ण रूप से किसी भिन्न भिन्न प्रदेशों में ये स्थित होते हैं, भिन्न भिन्न देशों में स्थित होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आधुनिक तकनीकी युक्त होते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे अपने भारत के कर्नाटक के बेंगलोर में जो है स्थित है सिलिकन वैली, वो आपस में ये दोनों सैन फ्रांसिस्को और भारत वाले आपस में कनेक्टेड, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसी के अलावा एक उद्योग और आ जाता है जो इन सभी से भिन्न है, सभी उद्योगों से भिन्न है, उसे कहते हैं स्वच्छंद उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, यहाँ अपन देखो इधर लिखे हैं, वो उद्योग कहलाता है स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग बिल्कुल इन सबसे अलग है, स्वच्छंद उद्योग, यह उद्योग इन सभी उद्योगों से भिन्न है। कि किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि ये स्वच्छंद उद्योग कच्चे माल से प्रभावित नहीं होते, ये कच्चे माल के ऊपर निर्भर नहीं करते, बल्कि अलग अलग तैयार माल के ऊपर, संगठक पुर्जों के ऊपर निर्भर करते हैं, जो विभिन्न प्रदेशों में फैले हुए होते हैं। तो कच्चे माल के लिए निर्भर नहीं होकर ये संगठक पुर्जों के ऊपर निर्भर होते हैं, और ये एक जगह निर्भर न होकर भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैले हुए होते हैं। जैसे एक साधारण बात कहेगी, जैसे मान लो पंखा उद्योग है, फैन, फैन इंडस्ट्रीज जो है, तो फैन इंडस्ट्रीज में क्या है कि ये फैन इंडस्ट्रीज वाले अन्य उद्योगों से फैन के सामान कल पुर्जे खरीद कर ले आते हैं, अपने उद्योग में लाकर उन्हें तैयार कर देते हैं, बिल्कुल फिट करके जो है ना उन्हें बेचने का कार्य करते हैं। तो ऐसे उद्योग स्वच्छंद उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, जो कच्चे माल के लिए ऊपर निर्भर नहीं होते, बल्कि ये संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, और भिन्न भिन्न प्रदेशों में ये फैले हुए होते हैं। तो ऐसे उद्योग स्वच्छंद उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंटों में इसे गिना जाता है, अच्छा प्रश्न माना जाता है, एग्जाम में काफी बार इसे पूछा जाता है। तो ऐसे उद्योग संगठक या संगठक पुर्जों पर जो निर्भर होते हैं, वो स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। इसी प्रकार से आज हमारा ये जो द्वितीय क्रियाओं वाला लेसन है ना, वो समाप्त होता है। आगे अपन तृतीय को चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ेंगे, इसके लिए आप हमारे आगे की जो सीरीज है उसे देखते रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो डाला गया जो वीडियोज हैं वो आपके पास आसानी से उपलब्ध होते रहे। धन्यवाद।